हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य पोषण। ये पार्ट वन है। जी विज्ञान पूरा एमसीक्यू पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर आधारित ये पूरा आपका सीरीज होगा, जिसमें ये पार्ट वन है। इससे पहले मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाना है, जिसमें छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें केवल मैं क्वेश्चन आंसर भी नहीं कराऊंगा, बकायदा इसको हम बताया भी जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा कि वास्तव में आंसर आ क्यों रहा है। तो चलिए, इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये सीरीज आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, विटामिन बी की कमी से पुरुषों में हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके सामने था। रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, बेरी बेरी होता है, या अरक्तता होती है, ये आपको बताना है। अगर आप सोच रहे हैं कि बेरी बेरी होता है तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर पुरुषों का बोला गया है, माने वयस्क व्यक्ति पर क्या होता है विटामिन बी की कमी से, क्योंकि वेरी वेरी जो रोग होता है ये बच्चों में होता है। तो विटामिन बी की कमी से पुरुषों में अरक्तता माने रक्त की कमी हो जाती है। थोड़ा सा अगर इसको वर्णन करके चले तो इसकी वजह से, माने विटामिन बी की वजह से व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है और मुंह में छाले जैसे लक्षण पैदा होने लगते हैं। रिसर्चों से पता चला है कि विटामिन बी 12 की कमी का दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस दौरान व्यक्ति का अक्सर चीजें भूलने लगता है। क्वेश्चन था, मानव शरीर में वसा जमा होती है। वसा माने फैट। बाह्य त्वचा अधिचर्य में, वसा उत्तक में, यकृत में, या एपिथेलियम में, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका आपका बी आएगा, अर्थात वसा में जमा होती है। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसका वर्णन करें तो हम पाते हैं कि मानव शरीर में वसा का भंडारण वसा उत्तक में होता है, जो मैंने यहाँ पर आंसर लिया है। वसा ऊतक एक केंद्रीय उपापचय अंग के रूप में कार्य करता है और शरीर के ऊर्जा समस्थि के नियंत्रित करता है। भोजन न करने पर या लंबे समय तक उपवास के दौरान वसा ऊतक शरीर की ऊर्जा देने के लिए विकसित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर आपको बताया, ये जो पेट में जो वसा जमा है, अगर ये व्यक्ति नहीं करता है, माने से भोजन का सेवन नहीं करता और ज्यादा उपवास रहता है, तो यही फैट जो है गल के उसको एनर्जी देने का काम करता है। तो ये जो जमा होता मोटापा, इसी कहते हैं वसा उत्तक का जमा होने से। क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा प्रकीर्ण एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ये आपको बताना है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, या पेंटेरोकाइनेज, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो एंजाइम, जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन में क्या करता है, बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता, पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है, ये आपको बताना है। मस्तिष्क में होता है, यकृत में होता है, गुर्दा में होता है अर्थात किडनी में होता है, या प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है, इसमें से आपको बताना है। पीलिया ज्वाइंडिस वास्तव में यकृत लीवर में होने वाला संक्रमण है, जिसके कारण व्यक्ति पीलिया से ग्रसित हो जाता है। इस लक्षण में आप देखोगे हाथ पैर पीले हो जाते हैं, विशेष करके आंख पीले हो जाते हैं, और लीवर में जो संक्रमण के कारण ये रोग आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी या ड्यूडेनम में, यकृत में, या प्लीहा में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, पित्ताशय में जमा होता है पित्त रस। इसका अगर मैं डायग्राम देखने की कोशिश करें, छवि बताने की कोशिश करें, इसमें से आप समझ पाएंगे कि जो पित्त होता है, यद्यपि यकृत से रस निकलती है, और ये है पित्ताशय। ये आपका पित्ताशय गाल ब्लाडर के नाम से जाना जाता है। ये पित्ताशय में पित्त रस होता है और इसका सिक्रेशन होता है, जो आंत जो ड्यूोडेनम, ये यू आकार का जो है सी आकार का ड्यूोडेनम में इसका सिक्रेशन होता है। और अमाशय, जो अमाशय से जो अम्लीय खाद्य पदार्थ को और ये क्षारी में बदल देता है, इसका यही काम होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या एस्कॉर्बिक अम्ल। सही आंसर इसका ए आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है।
अगर थोड़ा सा डिटेल से हम जानने की कोशिश करें तो ये जो अमाशा होता है, अमाशय में कोई भी भोजन पदार्थ यहाँ पर आता है तो इस अमाशय से HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये निकलता है। ये किसी भी भोज्य पदार्थ को खट्टा बना देता है। इसके बाद ये ड्यूडेनम में जाएगा, यहाँ पर पित्त रस इसको क्षारी बनाएगा। ये अपना क्रियाकलाप शरीर में होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मछलियों में के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या ए एवं डी दोनों? सही आंसर जो आएगा डी आएगा, विटामिन ए और डी दोनों। माने विटामिन ए भी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, क्वाड्रिपल आयल कहते हैं, मार्केट में इस प्रकार मिलता है। इसमें ए भी मिलता है, आंख की खराबी के लिए दिया जाता है, और डी भी प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये तो आपने सुना होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, केश माने बाल, अस्थि या रुधिर? सही आंसर इसका सी आएगा, अस्थि माने हड्डी प्रभावित होता है। अक्सर बच्चे इसमें देखो ये टांग जो है हड्डी मुड़ने लगते हैं। बड़ों में भी रिकेट्स होता है तो ये बच्चे लोगों का इस प्रकार का टांग मुड़ने लगेगा, अस्थि इसमें प्रभावित होने लगेगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिनों का, प्रोटीन का या वसाओं का? सही आंसर इसमें आएगा, जो दाल जो होती है प्रोटीन के सबसे अच्छे साधन है। यहाँ पर प्रोटीन दालों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। विशेष करके अगर आप देखा जाएगा सोयाबीन में 42% तक 42%, यहाँ तक कि मांस और दूध अंडे से भी ज्यादा प्रोटीन हमको प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो चावल में है, आलू में एक कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन सब्जी भाजियों में मिलता है, और जो तेल में वसाओं की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रतौंधी रतौंधी किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज, विटामिन ई, विटामिन बी या विटामिन ए? सही आंसर इसका डी आएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। रतौंधी एक प्रकार का, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाने जाते हैं, रात अंधत्व, विटामिन ए जो है दूध में मिल सकता है, हरी सब्जियों में आपको मिल सकता है, आम, पपीता, ऐसे कुछ चीजें जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, और इसके कारण आंख का अच्छा होता है, इसकी कमी से हमको रतौंधी होती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन B12? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग देखा जाए तो मसूड़ों से खून आना स्कर्वी रोग के लक्षण है, होंठ फट जाना स्कर्वी रोग के लक्षण है, इसमें बहुत सारे हाथ पैर फटने लगते हैं और होंठों में खून आना स्टार्ट हो जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीहा के किस भाग में होती है? मैंने जीहा के मैंने जीभ के किस भाग में आप खट्टे स्वाद का अनुभव करते हो? अगले भाग में, पिछले भाग में, पार्श्व भाग में या मध्य भाग में? सही आंसर इसका सी आएगा, पार्श्व भाग में हम क्या खट्टे स्वाद या कोशिका जीहा से हम अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं और चित्र में पूरा आपको पता चल रहा है कि यहाँ जो जीभ का जो बीच वाला जो भाग होता है, यहीं पर बिटर अर्थात कड़वेपन का अनुभव होता है, और जो साइड वाला होता है, साइड में सोर अर्थात खट्टेपन का हमें अनुभव होता है। ये जो जीभ के सामने के दोनों किनारे साइड आप देखोगे तो यहाँ पर साल्ट नमकीनपन का अनुभव होगा, और मीठापन का अनुभव आप स्वीट माने बिल्कुल सामने वाले चीज से कर सकेंगे। इसलिए जो अक्सर जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, स्वीट आप खा के भी देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि स्वीट जो है यहाँ से अनुभव होता है, इधर से अनुभव नहीं होता। अब आता है खट्टे स्वाद के लिए बताया जा चुका था, यहाँ पर पार्श्व वाला भाग आपको नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? ये आपको बताना है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज या आइसोमाल्टोज? इसमें से कोई एक आएगा। ये आपको बताना है कि वास्तव में क्या आएगा।
ग्लूकोज है आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद। सही आंसर ए आएगा, ग्लूकोज ही होता है स्टार्च। देखो चावल में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, तो अगर चावल और आलू जो है इसमें बड़ा स्टार्च होते हैं, अगर इन दोनों में स्टार्च की मात्रा आपकी ज्यादा है और आप खाते हो, तो विशेष करके डायबिटीज पेशेंट वाले इसीलिए मना किया जाते हैं कि स्टोज बाद में अंतिम उठा ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकोज बनाएगा जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए जो वास्तव में डायबिटीज पेशेंट वालों को चावल खाने से और आलू खाने से परहेज करना चाहिए। क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है? प्लीहा, तिलही में, अग्नाशय में, अमाशय में या यकृत में? इसमें से आपको बताना है कि ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है। सही आंसर डी आएगा, यकृत, लीवर में ग्लाइकोजन जमा होता है। यहाँ पर भी आप चित्र में आप देख रहे होंगे ये लीवर में ग्लाइकोजन, यहाँ पर ग्लाइकोजन का प्रोसेस बनाया गया है और ग्लाइकोजन जो जमा होता है लीवर में जमा होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? सही आंसर इसका डी आएगा, विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। अगर डी की आपको कमी हो जाए तो आपको सूर्य की रोशनी जो सुबह सुबह जब सूर्य उगता है तब जो इसमें से रोशनी आती है उसको अगर हम लोग सिकाई करें तो हमें काफी विटामिन डी की मात्रा प्राप्त हो सकती है और डॉक्टर खाना जाने से हम बच सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि किस विटामिन की अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन बी 12 या विटामिन ए? सही आंसर इसमें सी आएगा, विटामिन बी 12। अगर इसको थोड़ा सा वर्णन करूं तो कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन बी 12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। बी 12 वृद्धि के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में कार्य में गड़बड़ी होती है। इसीलिए विटामिन बी 12 को हम लोग कोबालामीन के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? सही आंसर इसका ए आएगा, विटामिन ए में जो है जो रतुंधी के लिए तो उपयोगी है, लेकिन विटामिन ए मानव शरीर को संक्रमण रोकने से बचाता है। ये काम विटामिन सी भी करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन ए द्वारा होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत कौन से हैं? खाद्य प्रोटीन की यहाँ पर बात की है, सबसे समृद्ध स्रोत कौन कौन से हैं? मांस एवं अंडे, दूध एवं सब्जियां, सोयाबीन एवं मूंगफली, एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीवी। सही आंसर इसमें सोयाबीन और मूंगफली आएगा, क्योंकि इसमें खाद्य प्रोटीन बोला है। खाद्य प्रोटीन की बात की तो खाद्य पदार्थ में विशेष करके यद्यपि मांस अंडे भी आते हैं, लेकिन मांस अंडे मांसाहारी खाद्य पदार्थ है। ऐसे खाद्य पदार्थ की बात किया जाए तो सोयाबीन जो भी चावल दाल, इस चावल में आपको प्रोटीन नहीं मिलेगी, लेकिन दूध में आपको मिलेगी। नहीं, दूध खाद्य पदार्थ में ये तो मांस और अंडे के अंतर्गत आता है। और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है, पहले बता चुका हूँ, सोयाबीन सोयाबीन में 42% प्रोटीन आपको सोयाबीन में मिल सकता है। मांस में 12% के आसपास मिलेंगे आपको प्रोटीन, लेकिन सोयाबीन आपको 42% मिल जाएंगे। तो सबसे अच्छा स्रोत आपका सी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि नींबू में खटास किस चीज से होता है? एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल? सही आंसर डी आएगा, सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में विशेष करके सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल आपको इमली में मिल जाएगा, लेकिन नींबू में आपको सिट्रिक अम्ल मिलेगा। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? अंडे की जर्दी, मछली का यकृत तेल, कॉड मछली या यकृत तेल, सिट्रस फल? ये तो आप बता दोगे, कॉमन चीज है। जितने सिट्रस फल है, जो नींबू प्रजाति के जितने फल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, और जिसमें भी खटास होगा, आम हो गया, यहाँ पर सब में आपको क्या मिल जाएगा? जो कच्चे आम होते हैं, इस सब में विटामिन सी की प्राप्ति आपको होगी। निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है? अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। आंवले हैं, सेब में है, केले में है, पपीता में है। सेब में जो कच्चे सेब है उसमें तो हल्के से हो सकते हैं। पपीता में आपको विटामिन सी का कम मात्रा मिलेगा, केले में ना मिलेगा। यहाँ पर पपीता विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, लेकिन आंवला जो है इसका सही आंसर होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो आंवला होता है। अभी ठंडी का समय है, ठंडी में आपको आंवला खाना चाहिए। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन, पेप्सिन, रेजिन या सिट्रेट?
सही आंसर रेनिन है। रेनिन ही जो बच्चे लोग आपने देखा होगा दूध का सेवन करते हैं और जब उन लोग उल्टी करते हैं तो दही कट कर निकलता रहता है, लार निकालते तो दही कट कट के निकलता है, क्योंकि आप दूध पियोगे तो वहां पर रेनिन एंजाइम निकालेगा और रेनिन क्या करेगा, अंदर के पेट के अंदर दूध को दही में कन्वर्टेड कर देगा। तो दूध को दही में स्कंदित करने का काम रेनिन नामक एंजाइम करता है। क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय है या मस्तिष्क है या कृत है या गुर्दा है? सही आंसर इसका सी आएगा, यकृत अर्थात लीवर होता है। लीवर की बात किया जाए तो करीब 1.5 से 2 केजी प्रत्येक मनुष्य में, जो वयस्क मनुष्य 1.5 से 2 केजी का ये होता है और लीवर होता है, यहाँ पर पित्त रस का श्रवण करने के लिए जिम्मेदार होता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका विटामिन सी। किसी भी मांसाहारी भोजन में, चाहे मांस हो, चाहे आप चिकन खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, इसमें किसी भी प्रकार का विटामिन सी की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन विटामिन बी भरपूर होगा, विटामिन डी मिलेगा, विटामिन के मिलेगा, विटामिन सी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है मैग्नीशियम और विटामिन डी का, आयरन और विटामिन सी का, कैल्शियम और विटामिन सी का, आयरन और विटामिन ए का। सही आंसर इसका बी आएगा। इसमें ना तो आयरन मिलते हैं, ना तो इसमें आयरन ही मिलते हैं और ना ही विटामिन सी की प्राप्ति होती है। ना तो विटामिन सी की और ना ही किसी प्रकार का लोह तत्व की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर बी आंसर आ जाएगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? सही आंसर इसका बी आएगा, विटामिन सी पूरी तरह से निकल जाता है। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को या मस्तिष्क को या हृदय को? आरबीसी जिसमें रेड ब्लड कार्पोसेल, जिनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके बाद ये मारे जाते हैं, कहाँ पर मरते हैं? अपने आप, या बोला जाता है प्लीहा इनको नष्ट करती है ताकि नए उत्पन्न हो सके। प्लीहा स्प्लीन में ही इसका एक आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि यहीं पर ये खत्म होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। पुराने चीज को नष्ट करके नए चीज को यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं, प्लीहा या तिल्ली का एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। मानव में तिल्ली पेट में स्थित रहता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडार भी है। यह रोग निरोधक तंत्र का एक भाग होता है। दिखने में कुछ इस प्रकार का इसकी रचना आपको देखने में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मानव शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? इसमें क्वेश्चन आपसे मिश्रित पूछा है, थाइमस, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा। मिश्रित ग्रंथि उसको कहा जाता है जो दोनों प्रकार एंजाइम भी निकाले और हार्मोन भी निकाले, मैंने दोनों चीज एक साथ श्रवण करती है, वो मिश्रित ग्रंथि होती है। सही आंसर इसको अग्नाशय या पेनक्रियास कहा जाएगा। पेनक्रियास एक मिश्रित ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती है। अगर आप देखोगे तो जो आंत होता है, आंत में जो डियोडिनम होता है, ये अमाशय में आंत के ये जो सी बड़ा आकार है, यहीं पर ये पाया जाता है। ये पत्ती के आकार का होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन भी निकालता है जो कि शुगर के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। मुख से निकली लार पाचन करती है, प्रोटीन का, मंड, स्टार्च का, वसा का या विटामिन का? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, मंड या स्टार्च का पाचन करने के लिए जिम्मेदार है कौन सा? लार। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करती? यकृत, लार ग्रंथि, क्षुद्रांत ग्रंथियां या अग्नाशय? सही आंसर इसका ए आएगा, यकृत। यकृत किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करती। अगर बोलेंगे सर आपने तो बताया था पित्त रस का करती है, तो पित्त रस पाचक एंजाइम नहीं है। लीवर किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करती। पित्त का लगातार श्रवण करना यकृत का मुख्य कार्य है। हालांकि पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह पाचन में विशेष होता है, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भाग होता है। वास्तव में एक चीज बताऊं, वास्तव में जो पित्त रस होता है ये किसी क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो कुल मिला के एक किण्वन की जो होता है, एक कैटेलिस्ट के प्रकार का काम करते हैं, उत्प्रेरक बोलूं, एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जो क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ये कोई एंजाइम नहीं है जो आप बताएं, पित्त रस किसी प्रकार का एंजाइम नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।